भगवान ने इस माया के संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर बना दिए। उसमें कुछ जलचर, कुछ भूचर, कुछ खेचर, यानी कुछ जल में रहने वाले, कुछ पृथ्वी में रहने वाले, कुछ आकाश में उड़ने वाले, कुछ अंडज, स्वेदज, जरायुज, कुछ स्वेद से उत्पन्न होने वाले, कुछ मिट्टी से उत्पन्न होने वाले, कुछ पेट से उत्पन्न होने वाले, कुछ अंडे से उत्पन्न होने वाले, विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। ये विभिन्न प्राणियों में भगवान ने ये मानव शरीर सर्वोपरि बना दिया। जो शरीर हमको मिला है ये सर्वोपरि, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं, और जब जानते नहीं तो उसका सदुपयोग करने की जो चांस था उसको हम खो देते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों से समझना है। रामायण में प्रसंग है, गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए थे। काकभुशुंडी के पास गए गरुड़ जी सत्संग के लिए। काकभुशुंडी जी व्यस्त थे, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, जो पूछना है जल्दी से पूछो। तो गरुड़ जी ने सब शास्त्रों में से 7 प्रश्न चुन लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। नाथ मोही निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। महाराज मुझे अपना सेवक मानिए और इन 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न था, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज सबसे पहले ये बताओ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, क्योंकि अगर हमें शरीर के महत्व का ज्ञान हो जाए तो हम फिर रॉन्ग साइड में नहीं जाएंगे। काकभुशुंडी जी ने उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर जाचत जेही। उन्होंने कहा गरुड़ जी, मानव शरीर के समान कोई अन्य शरीर नहीं है। जितने भी चर अचर प्राणी हैं, चर अचर, वो सब मानव शरीर के लिए याचना करते हैं, हमको मनुष्य बना दो, और हम लोग ऑलरेडी मनुष्य बने हुए। तो गरुड़ जी को सुन के आश्चर्य हुआ, सब प्राणी मनुष्य बनना चाहते। अब सब में तो स्वर्ग के देवी देवता भी आ गए। जिन देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, यज्ञादिक में आहुति देते हैं, इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम कुबेराय नमः स्वाहा, इदम वरुणाय नमः स्वाहा, वो इंद्र वरुण कुबेर ये मानव शरीर चाहते हैं जो हम लोगों को मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उनका तो दिव्य शरीर है, मतलब तेजस्वी शरीर है। स्थूल जैसे हमारा ऐसा नहीं, उसका पृथ्वी से स्पर्श ही नहीं होता उनके शरीर का। उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके आंख की पलक नहीं भंजती, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, उसकी परछाई नहीं होती। इन्हीं सब के आधार पर तो दमयंती ने नल को पहचाना था। दमयंती मृत्यु लोक की महिला थी जो मृत्यु लोक के नल से प्रेम करती थी, लेकिन स्वर्ग के देवता भी उसके सौंदर्य पर आसक्त हुए। तो स्वयंवर के समय वे सब नल के समान शरीर बनाकर वहां आ गए। जब दमयंती जयमाला लेकर निकली, उसने देखा यहां तो 5-5 नल खड़े हैं। अब कैसे पता चले कि हमारे नल कौन से हैं?
तो उसने सत्संग के दिए हुए ज्ञान को याद किया। मैंने सुना था देवताओं का शरीर उसका पृथ्वी से स्पर्श नहीं होता है। उसने उनके चरणों की ओर देखा तो 4 नल उनके शरीर जमीन से 3-3 इंच ऊपर उठे हुए थे। एक नल के ही चरण जमीन पर थे। वो समझ गई यही मृत्यु लोक वाला नल है जिससे मैं प्रेम करती हूं। उसने जाकर जयमाला उसके ऊपर डाल दी। तो देवताओं का ऐसा शरीर, वो देवता लोग मानव शरीर चाहते हैं। आखिर इस मानव शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? देखने में तो पशु पक्षियों के शरीर की विशेषताएं आप देखो। पशु पक्षी जो है आराम से बीमार नहीं होते। वो चाहे कचरे के ढेर से गाय खाती है, कुत्ता गंदे नाले से पानी पीता है, उनको डायरिया डायसेंट्री आदि नहीं होता, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। भगवान ने उनका शरीर बनाया ऐसा कि वो प्राय व्याधि से मुक्त है। और मानव शरीर में तो इतने सारे पार्ट बना दिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्ट को लेकर परेशान है। किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को घुटने का दर्द। अब भगवान ने शरीर ही ऐसा बना दिया। और फिर देखिए जितनी सुंदरता है भगवान ने पशु पक्षियों में बांट दी। मनुष्यों को कूड़ा कबाड़ा बना दिया। अगर कोई परम सुंदर मनुष्य हो, लोग उसकी उपमा पशुओं से देते। लोग कहते हैं साहित्य में, देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, हिरण के समान बड़ी बड़ी आंखें। अर्थात वो हिरण की आंखें मनुष्य से सुंदर मानी गई हैं, इसलिए तो हिरण की उपमा देते हैं। अजी साहब उसकी गर्दन तो कबूतर के समान शानदार है, उसकी नासिका तोते के जैसी है, उसकी कमर तो शेर के समान लचकीली है। यहां तक कि आवाज के लिए भी लोग कहते हैं ये कोकिल कंठ है। यानी कोयल के कंठ में भगवान ने जो मधुरता भर दी वो मनुष्य की आवाज में नहीं भरी। तो भगवान ने उनको इतना सुंदर बनाया और उनको जीवन निर्वाह संबंधी जो ज्ञान है कुछ सीखना भी नहीं पड़ता, भगवान अंदर बैठे बैठे सिखा देता। देखिए एक पक्षी, ज्ञानहीन पक्षी अपना घोंसला बनाना स्वयं सीख लेता। वो कहाँ से लकड़ी लाता है, कैसे उसको फिट करके उसकी सिलाई करता है। बया पक्षी के घोंसले के सामने तो मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाए। हम लोगों को घर बनाना है, आता है? नहीं स्वामी जी, वो आर्किटेक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, वो बनाएंगे, मैं नहीं जानता। तो फिर हम तो पशु से नीचे हो गए। वो पक्षी के पास ये ज्ञान है, पक्षी को नहीं जाना पड़ता कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्टिफिकेट लेने के लिए, भगवान अंदर से दे देते। और जो मधुमक्खी इत्यादि होती हैं वो अपना छत्ता जो बनाती हैं, इसमें तो और आश्चर्य। कहाँ कहाँ से लकड़ी को खुरेद कर मिट्टी में मिलाकर पानी में घोलकर वहां पर चिपकाती हैं। छोटी सी मधुमक्खी की और छोटी सी बुद्धि। तो वहां से वो ज्ञान कैसे उनको मिल गया? हित अनहित पशु पक्षी जाना। भगवान ने अंदर से वो ज्ञान प्रकाशित कर दिया। अर्थात जीवन निर्वाह संबंधी ज्ञान पशु पक्षियों को फ्री फंड में भगवान देते। सन 92 की बात है, 92 की। हम भद्रक में प्रवचन दे रहे थे। तो हमने प्रवचन देना प्रारंभ किया था उड़ीसा में। उस समय 50-60 लोग आते थे। तो भद्रक में खुले में प्रवचन हो रहा था।
मंदिर के प्रांगण में लोग बैठते थे, कोई टेंट वेंट नहीं था, ऊपर से समुद्री तूफान आने वाला था। हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो काली चींटियां होती हैं, हजारों की मात्रा में हमारा जो घर था वो अंदर आती जा रही, सब की सब लाइन लगा के, यानी पृथ्वी को खाली कर रही हैं, सब अंदर पहुंच रही। हमने कहा ये चींटियों को क्या हो गया, हजारों की मात्रा में अंदर आ रही हैं। कुछ घंटे बीते तो हवाएं शुरू हो गई, अनाउंस हो गया तूफान आ गया है। निका हे भगवान, हमको तो पता नहीं चला, ये चींटी को कैसे पता चल गया कि तूफान आ गया। वो परिवर्तन आया पृथ्वी के वाइब्रेशन में, एटमॉस्फेयर के प्रेशर में। चींटी समझ गई अब यहां मिट्टी में रहना खतरनाक है, खाली करो घर को। 3 दिन तक तूफान चला। हम चिंतित थे, सत्संगी लोग चिंतित थे कि भाई प्रवचन होगा नहीं होगा। तीसरे दिन हमने देखा चींटियां सब घर को खाली करके वापस मिट्टी में जा रही। हमने देखा इनको पता चल गया, बादल भी गायब, साफ हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन निर्वाह के लिए जो जानना जरूरी है, भगवान उनको जना देते हैं। एक गाय का बछड़ा 4 दिन का घास चरना स्वयं सीख जाता, उसको सिखाना नहीं पड़ता, ये जो है तुम्हारा खाद्य आहार है, ये जहरीला पौधा है, इसको मत खाना। साइंटिस्ट लोग तो लेबोरेटरी में कितने वर्षों का रिसर्च करें तब उनको बोध हो कौन सा खाद्य पदार्थ है कौन सा नहीं है। गाय के बछड़े को केवल दृष्टि से, उसकी सुगंधी से ज्ञान हो गया, ये खाओ ये मत खाओ। तो हर प्रकार से ये पशु हमसे श्रेष्ठ लगते हैं। ये मानव शरीर की विशेषता क्या है? ये मानव शरीर में वो एक विशेषता है जो पशुओं में नहीं है। वो क्या? इस मानव शरीर में ज्ञान शक्ति है। आप लोगों को बताया था, भगवान ने बुद्धि दी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा मैथुन भय ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। मानव शरीर की विशेषता ये है कि इसमें ज्ञान शक्ति है, जिसके आधार पर आप जीवन के लक्ष्य का निर्णय कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप चाहें तो इंद्रिय मन को वश में करके धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ये पशु नहीं कर सकते। इसलिए मानव शरीर की शास्त्रों ने प्रशंसा की।